जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज है यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और कल इसके आने वाले हैं नतीजे। 6 नवंबर को कुछ समय आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अंतिम क्षण में कौन किस पर भारी चलेंगे जानेंगे अपनी इस खबर में। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिका के 47 राष्ट्रपति के लिए चुनावी जंग अब अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। बीते मंगलवार यानी 5 नवंबर को नहीं बल्कि चुनाव होने हैं मंगलवार को ही आज, जबकि अगले दिन यानी कि 6 नवंबर को पता चल जाएगा कि व्हाइट हाउस में बैठने वाला अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अमेरिका में अमूमन राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती अगले कई दिनों तक चलती है, लेकिन मीडिया हाउस आमतौर पर चुनावों की रात या अगले दिन तक वोटिंग आंकड़ों और नतीजों के रुझानों और आंकड़ों पर ये ऐलान कर देते हैं कि विजेता कौन हो सकता है। चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल के 270 वोट की जरूरत होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित हालिया सर्वेक्षण में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। 60 साल की कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की और से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, जबकि यहां पर 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालिया सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि चुनाव का फैसला 7 राज्यों एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया के नतीजे से होगा। इनमें से मिशिगन और पेंसिल्वेनिया 270 के आंकड़े तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर जो है कई सारी रिपोर्ट्स की माने, कई सारे यहाँ पर जो है खबरों की माने तो और रिपोर्ट्स की माने तो सर्वेक्षण में पाया गया है कि हैरिस उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया में जो है ताकत हासिल कर रही हैं, ताकि ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में उनकी बढ़त का सिलसिला थाम दिया है और एरिजोना में अपनी बढ़त बनाए रखी। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार सर्वेक्षण बताते हैं कि हैरिस अब नेवादा, उत्तरी कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में शामिल बढ़त पर है, जबकि ट्रंप एरिजोना में आगे है। तो वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मिशिगन, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में दोनों नेताओं के बीच कांटे की टक्कर है। और अब सभी प्रमुख राष्ट्रीय और चुनाव के यहाँ पर लिहाज से अहम राज्यों में सर्वेक्षणों पर नजर रखने वाले रियल क्लियर पॉलिटिशियंस ने कहा है कि ट्रंप और हैरिस के बीच बराबरी की स्थिति है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ट्रंप 0.1% अंक से आगे है, जबकि अहम राज्यों में पूर्व राष्ट्रपति को 0.9% अंकों की बढ़त हासिल है। अपने अंतिम चरण में अपने एक इंटरव्यू में यहाँ पर कहा है कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि हैरिस को आमने सामने के मुकाबले में यहाँ पर जो है 39% पंजीकृत मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है, जबकि ट्रंप को भी इतने ही प्रतिशत यानी कि 39% का ही समर्थन मिल रहा है। क्या कहता है संविधान? अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी नागरिक नवंबर के पहले मंगलवार को मतदान करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाला उम्मीदवार 20 जनवरी को पद की शपथ लेता है और अगले 4 साल व्हाइट हाउस में अपनी सेवाएं देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लोकप्रिय वोट से नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज नामक और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली दुनिया के सबसे पुराने आधुनिक लोकतंत्र की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।